हेलो स्टूडेंट, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज तारीख है 15 अक्टूबर 2023। आज के करंट अफेयर को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और एक बात ध्यान रखें कि वीडियो पूरा देखा करें, बीच में ना छोड़े, जिससे कि नहीं तो आपका क्वेश्चन भी छूट जाएगा। आज के प्रश्नों की श्रृंखला में 110 क्वेश्चन करंट अफेयर के होंगे, जो कि हम 25 मिनट में सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाली नरगेसी मोहम्मदी का संबंध किस देश से है? तो आपको बताना कि नरगेसी मोहम्मदी, जिनको नोबेल पुरस्कार शांति का मिला हो, किस देश से संबंधित है? तो इनका संबंध है ईरान से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में परमाणु मिसाइल व्यूपर वेस्टनिक का किसने सफल परीक्षण किया है? मिसाइल है व्यूपर वेस्टनिक, जिसका सफल परीक्षण किया है रूस ने। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है तीसरा। 19वां एशियन गेम्स 2023 में भारत ने हॉकी में कौन सा पदक जीता है? आपको सही जवाब बताना है। भारत ने हॉकी में 19वें एशियाई गेम्स में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है। हाल ही में दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह दिव्यांगों के लिए उद्घाटन किया गया है। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। नेक्स्ट प्रश्न है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने कितने नए जिले बनाने की घोषणा की है? और उनके नाम भी आपको बताना है। तो 3 जिले हैं, इनका नाम है मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन सिटी। प्रश्न छठा है। हाल ही में रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर कितना निर्धारित की है? आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6.5%। एक क्वेश्चन के पीछे आपको 15 सेकंड दिया जाएगा। हाल ही में किस राज्य के पारंपरिक पनीर चुरपी को GI टैग मिला है? तो चुरपी कहाँ का पनीर हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश का, और यह याक के दूध से बना हुआ पनीर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है। हाल ही में दूरसंचार दिग्गज कंपनी नोकिया ने 6G लैब का उद्घाटन कहाँ किया है? अभी हाल ही में नोकिया ने अपना 6G लैब का उद्घाटन बेंगलुरु में किया है। प्रश्न 9वां है। हाल ही में मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना कहाँ प्रारंभ हुआ? मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना, सुख से आप मनसुख मंडाविया याद कर लेंगे, और यह किस राज्य में शुरू हुआ? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है। हाल ही में लॉन्च जेल उद्योग के ब्रांड मुक्ति का संबंध किससे है? जेल ब्रांड मुक्ति का संबंध यह कैदियों के लिए शुरू किया गया है, और यह कहाँ की राज्य सरकार ने शुरू किया? बिहार के। नेक्स्ट है कि हाल ही में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक कहाँ हुई? मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक कहाँ हुई? इसके बारे में आपको डिटेल से वीडियो बना दिया है, जिनको देखना तो प्ले लिस्ट में वीडियो सेव है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट है कि हाल ही में यूरोप का पहला पुनः प्रायोज्य रॉकेट म्यूरा फर्स्ट किसने लॉन्च किया है? इसका मतलब है कि रॉकेट से आप लॉन्च कर सकते हैं और दोबारा उसी रॉकेट से फिर कोई उपग्रह लॉन्च कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्पेन। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रही वल्कन 2020 परियोजना का संबंध किस देश से है? आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वल्कन का सही जवाब हो जाएगा ब्रिटेन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है। 19वें एशियाई खेलों में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते हैं? आपको बताना कुल कितने पदक जीते हैं और कौन कौन से में कितना मेडल जीता है। तो सही जवाब हो जाएगा 107, 38 रजत, 28 स्वर्ण और 41 कांस्य। हाल ही में एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत को अब की बार इसका अध्यक्ष चुना गया है। ये आपके लिए क्वेश्चन है। एशियाई खेलों में नीरज चोपड़ा ने कितना दूर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता है? कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें। भारतीय वायुसेना का 51वां स्थापना दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? भारतीय वायुसेना का 51वां स्थापना दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा प्रयागराज में। नेक्स्ट है कि हाल ही में रिलायंस के जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है MS धोनी को। किसे बनाया गया है? MS धोनी को। प्रश्न 18 देखते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री लोक सेवा आरोग्य कहाँ प्रारंभ हुई?
मुख्यमंत्री लोक सेवा आरोग्य कहाँ प्रारंभ हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा असम में। याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है 19। हाल ही में भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल बनाने वाला तट या सौर मंदिर कहाँ स्थित है? तट या सौर मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु में। प्रश्न 20 देख लेते हैं। हाल ही में फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड किसके विरुद्ध प्रारंभ किया है? आपको बताना है कि ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड किसके विरुद्ध शुरू किया गया है? तो इजराइल के विरुद्ध। नेक्स्ट है कि हाल ही में स्पेक्स 2030 पहल किसने प्रारंभ की है? स्पेक्स 2030 पहल किसने प्रारंभ की है? यह आंखों के लिए शुरू किया गया है कि आंखों की रोशनी को कैसे सुरक्षित रखा जाए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा WHO ने। नेक्स्ट है कि 2023 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? 2023 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका क्लाउडिया गोल्डेन। एक बार मेरे प्लेलिस्ट में नोबेल पुरस्कार का हिस्ट्री जरूर देखें। हाल ही में चुनाव आयोग ने किस राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा की है? अभी हाल ही में कितने राज्यों में विधानसभा की चुनाव की घोषणा की गई है? तो 5। मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना। हाल ही में भारतीय नौसेना ने मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास चक्रवात कहाँ प्रारंभ किया है? तो चक्रवात भारतीय नौसेना द्वारा प्रारंभ किया गया है गोवा में। नेक्स्ट प्रश्न है। हाल ही में भारत के बाहर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? पहला मंदिर है कंबोडिया में और दूसरा मंदिर कहाँ पे है? USA के न्यू जर्सी प्रांत में स्थित यह हिंदू मंदिर दूसरा है सबसे बड़ा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य के काजू को GI टैग मिला है? किस राज्य के GI टैग मिला है काजू को? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोवा। कहाँ का? गोवा के काजू को GI टैग दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? 16वीं क्रम के कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोच्चि में। याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है 28। हाल ही में मैरोग सुरंग कहाँ प्रारंभ हुई? मैरोग सुरंग कहाँ प्रारंभ हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैरोग सुरंग कहाँ से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव किसने घोषित किया है? तो गंगा को अपना राज्य जलीय जीव किसने घोषित किया है? तो सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रहे समक्कन सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय का संबंध किससे है? समक्कन सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थित है और यह जनजातियों के लिए बनाया गया स्कूल है। हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीलंका को। और इसका उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत को। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट कुइपर का संबंध किससे है? प्रोजेक्ट कुइपर का संबंध किससे है? इसमें जो है इंटरनेट की पहुंच को बहुत तेज़ी से बढ़ाना है और यह संबंध है अमेजॉन से। नेक्स्ट है कि हाल ही में JNU से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला सामिया हसन किस देश से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तंजानिया से। सामिया हसन का संबंध है तंजानिया से और यह वहाँ की राष्ट्रपति हैं। नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज की नोडल एजेंसी कौन सी है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा मौसम विज्ञान विभाग। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में अबुआ बीर दिसोम अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ? तो अबुआ बीर दिसोम अभियान किस राज्य में प्रारंभ हुआ है? इसका सही जवाब हो जाएगा झारखंड में। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है 36। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस छठे बुनियादी स्वाद के अस्तित्व की खोज की है? अब तक 5 स्वाद की खोज की गई थी, लेकिन छठा स्वाद कौन सा खोजा गया है? तो इसका नाम है संवेदना। याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रतिवर्ष विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अक्टूबर 9 को। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में लॉन्च द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ
बुद्धा फॉर सक्सेस के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं विवेक अग्निहोत्री, जिन्होंने कश्मीर फाइल्स बनाई है। नेक्स्ट है कि हाल ही में युवा मितान परिवहन योजना का शुभारंभ कहाँ हुआ है? इसका संबंध है कि विद्यार्थियों को जो परिवहन यूज करेंगे उसमें उन्हें पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो युवा मितान परिवहन योजना छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। नेक्स्ट है कि हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज के मध्ययुगीन हथियार बाघ नख को भारत लाने के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रिटेन के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 9वीं P20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? 9वीं P20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यशोभूमि, नई दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार ब्राज़ील के आकार से 3 गुना बड़ा ओजोन छिद्र कहाँ हुआ है? ओजोन छिद्र जो कि ब्राज़ील से 3 गुना बड़ा है, यह हुआ है अंटार्कटिका में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन पवन का संबंध किससे है? ऑपरेशन पवन का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीलंका से। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, हाल ही में चीन के BRI प्रोजेक्ट के तहत पद्मा ब्रिज रेल लिंक कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो चीन का BRI प्रोजेक्ट के तहत पद्मा ब्रिज रेल लिंक बांग्लादेश में प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट है कि 360 वन हेल्थ हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन हैं? तो सही जवाब हो जाएगा मुकेश अंबानी। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल कहाँ प्रारंभ हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेंगलुरु, कर्नाटक में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 कब मनाया गया? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 11 अक्टूबर 2023 को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का नया निदेशक नियुक्त किया गया है बोनी वर्मा जी को। याद रखना लेडीज हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 101 वर्ष की आयु में दिवंगत हुई कार्त्यायन अम्मा का संबंध किस राज्य से है? इन्हें पोस्टल गर्ल भी कहा जाता है। तो इनका सही जवाब हो जाएगा ये केरल राज्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है 50, हाल ही में न्यायिक सेवाओं में EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा किसने की है? किस राज्य ने EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? तो सही जवाब हो जाएगा बिहार राज्य ने। नेक्स्ट प्रश्न है, 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक का आयोजन कहाँ होगा? तो यह है, इसका सही जवाब हो जाएगा 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक का आयोजन होगा मुंबई में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक शतकों का सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? कल जो है रोहित शर्मा अपने शतक से चूक गए थे, तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा रोहित शर्मा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा डिलीट बिल का संबंध किससे है? इसका मतलब होता है कि आपका डाटा जिस कंपनी में जिस ब्रोकर के पास हो उसको डिलीट करना पड़ेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा USA से। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अक्टूबर 2023 में भारत के विकास दर का कितना अनुमान लगाया है? तो भारत के विकास दर का अनुमान 2023 में है 6.3%। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता का आयोजन कहाँ हुआ है? तो बताएं, इसका सही जवाब हो जाएगा कहाँ पे हुआ है? तो सही जवाब हो जाएगा पेरिस में। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन फेलोशिप किसके सहयोग से प्रारंभ की गई है? ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन फेलोशिप किसके सहयोग से प्रारंभ की गई है? तो सही जवाब हो जाएगा WIPO। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 अक्टूबर। 12 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस मनाया गया है। हाल ही में रोजगार प्रयाग पोर्टल कहाँ लॉन्च हुआ है? को बताना, रोजगार
प्रयाग पोर्टल कहाँ लॉन्च हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड में। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। भारत ने इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से अपने नागरिकों की वापसी के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? अभी जो इजराइल और हमास के बीच संघर्ष शुरू हुआ तो भारत ने ऑपरेशन अजय शुरू करके अपने भारतीयों को बाहर निकाला। नेक्स्ट है कि हाल ही में ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के विकास हेतु वंदन योजना किसने प्रारंभ की है? तो वंदन योजना किसने प्रारंभ की है? सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक विकास समिति की 108वीं बैठक कहाँ हुई? तो विश्व बैंक विकास की 108वीं बैठक कहाँ हुई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोरक्को में। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है 62, हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसमें नल्ले पाकिस्तान को 102 स्थान मिला है और भारत को 111वां स्थान मिला है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 2023 कब मनाया गया? आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया? तो सही जवाब हो जाएगा 13 अक्टूबर को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चौथी G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक कहाँ हुई है? वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की चौथी G20 बैठक हुई है मराकेश, मोरक्को में। नेक्स्ट प्रश्न है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर कितनी हुई है? तो सही जवाब हो जाएगा 37%। नेक्स्ट प्रश्न है, फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 सूची में शामिल एकमात्र भारतीय PSU कौन सी है? तो इसको बताना है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 में भारत की मात्र एक कंपनी है NTPC। हाल ही में नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे मिला है? नवरत्न कंपनी का दर्जा हाल ही में किसे दिया गया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा इरकान और राइट्स कंपनी को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में लॉरियस स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? लॉरियस स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो सही जवाब हो जाएगा नीरज चोपड़ा को। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में सरस्वती सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया है? आपको बता दें इसकी घोषणा बहुत पहले हो चुकी थी लेकिन दिया अभी गया है। तो सही जवाब हो जाएगा शिवशंकरी जी को, इनके पुस्तक सूर्यवंशम के लिए। नेक्स्ट है कि IOC 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों में किस खेल को शामिल करेगी? IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने किस खेल को शामिल करने का फैसला किया है? तो क्रिकेट को किया है 2028 तक। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हमने अपना 70 पर करंट अफेयर देख लिया है और आप सभी से अब रिक्वेस्ट है कि वीडियो प्लीज़ पूरा देखा करें, एक बार लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। फिर कल मिलते हैं। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।